आज अपने दोस्तों के साथ मैं नाश्ता करूंगी। मैंने कहा चलें आज नाश्ते से आगाज़ करते हैं। तो नाश्ता मैं बना रही हूँ बच्चों का। जब से छुट्टियां हुई हैं बच्चों के, सुबह उठते हैं 9 बजे, 9 बजे से लेकर ना 12 बजे तक नाश्ता ही बनता रहता है। जो उठता जाता है उसका अलग अलग नाश्ता बनता है। अभी एक बच्ची उठी है, मैंने कहा चलें आज आपको देसी घी का पराठा बनाना सिखाती हूँ। लोग वैसे मैदे के बनाते हैं या बाज़ारी आटा जो मिलता है उसमें ज़्यादा मैदा होता है, उसके पराठे बनाते बड़े मज़े के बनते हैं। हम लोग चक्की का आटा खाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत मज़े का पराठा चक्की वाले आटे से बना के दूंगी, जो ग़िज़ाइयत में भी भरपूर है। और जो बाज़ार से हम नहीं लेते, हम गंदम लेकर चक्की से पिसवा कर वो आटा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं चाय रखने लगी हूँ। अभी हम 2 लोग हैं तो 2 कप बनाते हैं चाय के। तो इस साथ साथ जैसे जैसे बच्चे उठते जाते हैं तो नाश्ता बनता चला जाता है। फिर 1 बजे दोपहर के खाने का हो जाता है टाइम। 1 बजे शुरू करते हैं, 3 बजे तक है ना, 3 बजे तक तैयार होना चाहिए खाना। तो ये मैंने डाल दिया दूध, पानी मैंने पहले डाल दिया था थोड़ा सा। 1 इलायची डालती हूँ, ज़्यादा इलायची मुझे नहीं पसंद, 1 बस हो इलायची, वो डाल देती हूँ। चलिए थोड़ी आग ऐसा करते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, साथ ही है ना पत्ती भी डालते हैं। आपने कहा 5-6 डाली है, ये छोटी छोटी चम्मच है, मेरे छोटी चम्मच है जिससे मैं डालती हूँ। चीनी नहीं डालेंगे, मैं वैसे ही मुझे शुगर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कैंडल लेती हूँ टैबलेट उसकी। और बच्ची मेरी है ना हो नहीं रहती मीठा। तो चलिए जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। अच्छा जी, इधर कर लेते हैं, देसी घी उठा लेते हैं। चलिए जी, नज़र आ रहा होगा आपको, सही सही नज़र आ रहा है ना? हाँ ये देखिए सही, हाँ सही नज़र आ रहा है। मैं एक स्लाइस लूँगी, कभी अंडे से ले लेती हूँ स्लाइस, कभी जैम से ले लेती हूँ। गर्मी में वैसे भी है ना, आदमी रोज़ाना सोचता है क्या लें क्या लें, यही होता है। सर्दियों में तो मज़े से पराठे और चाय का कप हो। अगर मैंने पराठा लेना, मैं ज़्यादा फिर पराठा और चाय सिंपल, या फिर नान जो मिलते हैं वो रात को लेके रख लेती हूँ, सुबह पराठे में हाँ पराठा कह रही हूँ, सुबह उसे फ्राई करके नान को फ्राई करके खाती हूँ, मज़ा आता है। मेरी दोस्तें, आप लोग मेरे दोस्तों, प्यारी प्यारी दोस्तों, अच्छी अच्छी दोस्तों तो बातें तो करनी है ना आपसे। तो आप लोग क्या लेते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग किस तरह पराठे बनाते हैं, आप लोगों का क्या तरीका है। आजकल गर्मी इतनी शदीद है ना, किचन में खड़ा होना बहुत महाल है। ऐसे पसीने छूट जाते हैं ना, 2 से 3 दफ़ा ना कपड़े है ना बदलने पड़ते हैं। ये भी इस पर डालेंगे, देसी घी का बना रही हूँ। खाना है तो देसी घी के पराठे अच्छे लगते हैं, ऑयल वगैरह के इतने नहीं। कोई कह दे अगर बना दे तो बना देती हूँ, वैसे देसी घी के ही बनाती हूँ सबके लिए। वैसे भी कम ही खाते हैं, आजकल छुट्टियां हैं तो इसलिए कभी पराठे हैं जी, कभी ये चीज़ हमने खानी है। पहले से रात को फरमाइश शुरू हो जाती है, अब जैसे जैसे उठेंगे मैं उनको बना के देती रहूँगी। अब इस पे ना खुश्का लगाना है, ये हाँ इधर से करना चाहिए ना, आहिस्ता आहिस्ता ही।
समझ आती है कैमरे किस रुख से कैमरे में दिखाना है, किस रुख से नहीं दिखाना। ये मैंने डाल लिया आटा खुश्का। अब मैं इसे सॉरी इधर से ऐसे करती हूँ, फिर मैं इनका नज़र नहीं आ रहा, ऐसे पट्टियाँ से हम बना लेंगे, ठीक है। चाय भी मेरी हो रही है, बॉयल आ रहा है, चाय को भी साथ साथ देखना है। चलें जी, अच्छा जी। देख रहे हैं आप, ये देखें। मैं कह रही मैं दूसरा हाथ लगाऊं तो कहीं कैमरा आगे। इसी तरह आप रोल बनाती जाएंगी। ठीक है, इस तरह आप रोल बनाती जाएंगी। सारी पट्टियों के मुझे शौक है मुख्तलिफ, और भी मुझे 2-3 और भी आते हैं, पराठों का स्टाइल आता है। कहीं जाती हूँ, अगर कहीं होटल का पसंद आ जाए, कहीं रात ठहरें तो वहाँ अच्छा लगे, फिर उनसे जाकर मैं किचन में चली जाती हूँ होटल के। मैं कहती हूँ मुझे बताएं कैसे आप लोग करते हैं, या किसी के घर जाएं तो अगर उनके पसंद आ जाए। इसी तरह ही सीखा है मैंने भी। जब शादी थी हुई थी मेरी, तो मुझे ना सवाए सालन के और सफाई का मुझे बचपन से शौक था। देखिए ऐसे हो जाएगा, आपके सामने कर रही हूँ। सालन का मुझे बचपन से शौक था। मैं खड़ी हो जाती थी, मैं कहती थी मामा मैं बनाऊंगी मैं बनाऊंगी। अम्मी कहती थी छोटी हो, अभी ये नहीं आग के करीब ना हो, लेकिन नहीं। फिर मेरी अम्मी है ना मिसाले डालती थी तो चम्मच सालन वालन लेकर तो उसमें है ना देगची में घुमाती जाती थी। तो इस तरह मुझे सालन जल्दी बनाना आ गया था। फिर जब शादी हुई, शादी होकर मैं अपना रावलपिंडी आ गई। फिर वहाँ से अपने काम वाली आती थी, लेकिन किचन का काम मुझे खुद करना पड़ता था। सारा मदद करा देती थी, लेकिन किचन का सारा। बैटमैन वगैरह मिले हुए थे तो बस कहते थे खाना वाना आप। फिर मैं क्या करती थी, किचन का दरवाज़ा बंद करके ना, तो फिर मैं रोटी पराठे बनाती थी। इतनी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाती थी, मैं कहती भी थी कि मुझे नहीं आती। तो ये कहते नहीं आती, एक ना एक दिन तो आ ही जाएगी आपको। साथ साथ में चीज़ें समेटती जाती है, मेरी आदत है। बच्चों की आदत है, कभी कभी ये क्या करती हैं, बना कर ना चीज़ें वहाँ पड़ी और आ गई। फिर मैं इन्हें डांटती हूँ, मैं कहती हूँ कम से कम है ना चीज़ें तो समेट के आया करो। तो कहती हैं मामा अभी जाएंगे तो सही किचन में, फिर सारी चीज़ें समेट के रख देंगे। बच्चों का ये हाल है। हमें चाय भी तकरीबन तैयार है। तो मैं किचन का, हाँ मैं आपको बता रही थी, जब मेरी शादी हुई तो मुझे ना नहीं आता था बनाना है पराठा वगैरह, रोटी नहीं आती थी बनाने। तो छुप छुप के अपना दरवाजे बंद कर करके किचन के फिर मैं बनाती थी। हाथ में माशाल्लाह जायका अच्छा था, तो सालन अच्छा बन जाता था। रोटियां भी आहिस्ता आहिस्ता आ ही गई बनाने। अलबत्ता मैं कहती अब बेटियों को सब कुछ आना चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए। मुझे कपड़ों से बहुत चिढ़ थी। जब कपड़े धुलते थे ना घर में, तो मेरा दिल करता था मैं घर से बाहर कहीं चली जाऊँ, मुझे नजर ना आए धुलते हुए। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट होती थी, कपड़े मैं धोते हुए देख नहीं सकती थी। अभी एक अंडा भी मैंने फ्राई करना है।
आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये हमारे लिए गिफ्ट होता है कि हम अपनी बहनों के लिए ये कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस तरह हम लोग मिलकर एंजॉय भी करते हैं, एक दूसरे से चीज़ें भी सीख लेते हैं। आपको भी कोई ऐसी चीज़ आती हो तो जो अच्छी हो, मुनफरिद हो, वो भी आप बताएं तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, बनाऊँगी। मैंने तो इसी तरह सीखा है, लोगों से सीखा है। ये देखें कितना खूबसूरत बन रहा है पराठा, कितना खूबसूरत पराठा बन रहा है। ये देखें, चाय हमारी बन गई है। अब आप लोग ना अंडा फ्राई करते हैं। पराठा देखें आप, कितना शानदार है, सुभान अल्लाह। देख लें, ये चक्की का आटा है, सिंपल, कोई मैदा नहीं, कोई चीज़ नहीं मैंने मिलाया, सिंपल गंदम का आटा। ये देखें, ये देख रही हैं कितना खूबसूरत है और बहुत ही आसान है। जो भी मैं रेसिपी आपको बताती हूँ ना, बहुत आसान और इजी। और यकीन करें मेरे हाथ में माशाल्लाह माशाल्लाह टेस्ट बहुत है। सब खानदान वाले तारीफ करते हैं। सब खानदान वाले तारीफ करते हैं, जो चीज़ बनाओ ना अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी होती है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं अपना चैनल बनाती हूँ खाने वगैरह, और एक सैर का बहुत शौक़ है हमें, तो सैर करने हम लोग जाएं। अब आपको पता ही है जो हालात हो रहे हैं इस वबा की वजह से, है ना, निकल नहीं पाते। कभी कभी निकल जाती हूँ तो वो भी आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कितनी खूबसूरत नेमतें हैं। इस रोटी के बगैर हम नहीं रह सकते। पानी, रोटी, ये देखें, और कितना खूबसूरत मैंने है ना सादे से चक्की वाले आटे से मैंने बना के दिखाया है। और बाद लोग होते हैं जिन्हें मैदा नहीं रास आता, उनका पेट ख़राब हो जाता है, नहीं खा सकते पराठे। तो आप नहीं आराम से वो चक्की वाले आटे की, जो चक्की का मतलब ये है, बार बार चक्की का नाम ले रही हूँ, यानी गंदम लेके पिसवाएं आप, और वहाँ से मिल भी जाता है। अगर आप जाए ना कि हमें दे दें तो वो दे भी देंगे। आ गया पुत्र मज़ा आ गया। मेरी बेटी कह रही है, गुड़िया कह रही है, एक वीडियो आती है मुबशिर की, मुबशिर सिद्दीकी, विलेज फूड सीक्रेट्स है। फूड सीक्रेट है, विलेज फूड सीक्रेट्स है। अच्छा, विलेज फूड सीक्रेट है शायद। तो उसमें है ना, सॉरी, फिर मैं कैमरे में देखना भूल जाती हूँ। तो उसमें कहते हैं वो मुबशिर आता है, तो एंड में पता है क्या करते हैं, अपने अब्बा जी है या बाबा हैं उनके, बुजुर्ग हैं, एंड में आकर उनको खाना खिलाता है। कितनी बरकत होती होगी उस खाने में, उनके रिस्क में। बुजुर्गों का ख्याल रखा करें, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। मेरी नानी अम्मा थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। जी, मुझे खाते हुए याद आ गया कि मैं वो बूझी हूँ। मेरी बेटी कह रही है मुझे मामा ने ला कर दिया खाना सुबह नाश्ते में। अभी हम सिर्फ 2 ही उठे हुए हैं, अभी बाकी सो रहे हैं। जैसे जैसे उठेंगे वैसे वैसे नाश्ता है ना उन्हें बना के हम लोग देंगे और वो खाएंगे। तो मुझे कहती है कि मुझे मामा बशीर याद आ गया, जो एंड में आके ना मैंने से कहा कि आज है ना हम लोग नाश्ता है ना बनाते हैं, तो चलो आज नाश्ते की ना मैं वीडियो बनाती हूँ। और पराठा मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं किसी दिन अपनी बहनों और अपनी दोस्तों को ना पराठा बना के दिखाऊं, तो कैसा मतलब है कि उन्हें पसंद इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो कहती है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं मुबशिर का बुजुर्ग हूँ। हाँ मामा, मामा दिखा रही हैं। अच्छा, मेरा खाना बिल्कुल सिंपल है। ये देखें, स्लाइस और बस जैम लगाया मैंने, और थोड़ी सी चाय है। वैसे तो मैं पूरा मग्गा पीती हूँ। अभी बच्चे जैसे उठेंगे ना उनके साथ भी एक और लगाऊंगी, थोड़ा चस्का लगाऊंगी। अच्छा जी, कैंडल लाना तो भूल गई। अकेली मैं ही बोलती रहती हूँ, सारे शाय हैं, कैमरा शाय, मैं भी हूँ, लेकिन चलो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल ही लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। सारे जो टीवी पे आते हैं सब पहले दिन तो नहीं सीख कर आते हैं ना, सब इसी तरह ही सीखते हैं। हम तो फिर सादे से बंदे हैं, सादे से हम बंदे हैं, सादी बातें करेंगे। अच्छा, मैं बचपन की आपको बातें बताती हूँ। अब कुछ ना कुछ तो अपने दोस्तों को बताऊँ ना, मज़ा आए नाश्ता करने में कि किस तरह हम लोग
एक दफ़ा मैं छोटी सी थी, होंगी 10-11 साल की। तो हम अम्मी वगैरह बाहर गई हुई थी, अकेली थी और छोटी बहन थी मेरी। तो अब केले भलाया, कहती है आप ही मैंने केला लेना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई दर्जन केला दे दो। वो हॉकर जो होते हैं गलियों में आते थे, अब तो खैर बहुत कम हो गए हैं, पहले आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे, सब्जियां वाले आते थे, सब्जियां लेते थे और हर चीज़ वाले तकरीबन आते थे ना। तो अब मैंने उसे कहा दर्जन केले दे दो। जहाँ अम्मी पैसे रखती थी ना, मुझे वो जगह का पता था अलमारी में किस जगह पे अम्मी पैसे रखती हैं। अच्छा, मेरी बहन ने क्या किया, जैसे मैंने ला के रखे केले, उसने केले खाना शुरू कर दिए। मैं जब तक गई हूँ जाके मैंने अलमारी खोली, वो जगह देखी खाली। हाय मैं परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ। गुड़िया मैं परेशान हो गया, अब मैं करूँ क्या। फिर उसके बाद है ना, जब मैं आई मैंने कहा उसे केले वापस कर देते हैं कि भाई अब वो पैसे नहीं हैं, ले जाओ। तो 2 केले मेरी बहन एक खा चुकी थी, दूसरा उसके हाथ में था। मैंने कहा सोनिया क्यों खा लिया तूने केला। तो कहती है आप ही आपने तो लेकर दिए हैं। तो मैं बड़ी परेशान, हालांकि 3 घर छोड़ के मेरे मामू का घर था। इतनी अकल ने काम नहीं किया कि मैं जाकर उसे मामू के घर से पैसे ला कर दे देती। मैंने जी अपना फिर बड़ी शर्म आई मुझे। मैं गेट पे गई और मैंने उसे जाकर गुड़िया कहा, मैंने कहा भाई पैसे नहीं है, तो ये अब ये है कि कल आकर आप है ना ले लेना, ये केले वापस अपने ले जाओ, जो बाकी के केले हैं ना, जो 10 बच गए थे, 2 तो उसने ज़ाहिर है ले लिए। तो कहता है अपना पुत्र कोई गल नहीं, इन्नी देर हो गई, मैं 2 गाहक और भी आ चुके होंगे अगर आगे चला जाना। मैं पंजाबी में बोल रहा था। तो मैंने कहा कि कहते कुछ नहीं होता। उसने उठा के मुझे पूरे है ना वो बाकी के केले भी दे दिए, कहनी नहीं ये रखो आप अपने पास, कल आऊँगा कल ले लूँगा। पहले ज़माने के इतने अच्छे लोग होते थे। ज़माना तो अब भी हमारा है, लेकिन जवानी भी तो थी ना, जवानी की बात बता रही है। हम जब सैर करने जाते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग चाय का सारा सामान लेकर जाते हैं, केटल लेकर जाते हैं, बाकी नाश्ते का जैम जो जो चीज़ें पसंद हैं वो रख लेते हैं। तो सुबह जब होटल में हम ठहरते हैं या मेस में हम ठहरते हैं, हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, स्लाइस वगैरह गर्म करा लेते हैं, जिसने पराठा अंडा खाना है वो पराठा अंडा ले ले, बाकी सारा सामान हमारे पास होता है। सारा दिन कॉफ़ी चलती है, चाय चलती है और रास्ते के लिए लेते हैं। अंदर तो हमें मिल जाती हैं चीज़ें, फिर हम अपने बैग में डाल के यार अपना जो चल पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मैंने सैर किया ना कि अब मैं तंग आ गई, लेकिन मैं अपनी दोस्तों के लिए ज़रूर अब दोबारा फिर जाऊँगी। आपके साथ तस्वीरें वगैरह मैं अपनी बच्ची से कहती रहती हूँ कि निकालते हैं हम लोग, दिखाते, कहती मामा मज़ा नहीं आएगा जब तक हम लोग वहाँ जाएँ ना, दिखाएं ना। मैंने कहा फिर भी अपनी दिखाते तो हैं ना, थोड़ी यादें शेयर करते हैं, बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं है। हम बाहर जाते हैं, ज़रूर जाएं बाहर, लेकिन अपना पाकिस्तान भी पूरा ज़रूर देखें, बहुत खूबसूरत है। देवसाई, स्कर्दू, ऐसी जगह है ना कि बस यूरोप क्या होगा, इतनी खूबसूरत देवसाई, ऐसा लगता है जन्नत का पीस उतर के आ गया है, इतना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अब मैं ही अकेली बातें करती जा रही हूँ, आप भी तो करो ना कोई बात। मैं सुन रही हूँ आपकी इंटरेस्टिंग बातें। आज रिश्ते के साथ नाश्ता मिल गया। बगैर हाथ पाँव हिलाए। वरना मैं ऐसा कहती हूँ अपना अपना बनाओ, छोटों को बना दूंगी। मैंने शादी होती है, मेरी हेल्पर है, तो वो अभी तक नहीं आए। तो आज मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने कहा चलो वीडियो भी बनाती हूँ, साथ नाश्ता भी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ कर लेते हैं। वो भी छोटी बहनों की तरह है, बहुत अच्छी है, बेस्ट फ्रेंड। हाँ, बच्चे तो मुझे यही छेड़ते हैं, मामा आपके बेस्ट फ्रेंड आ गए, आपने कोई मशवरा लेना हो, कुछ करना हो, आपने बस है ना शाजिया से लेना है। हर बात कर लेती हूँ अपने दिल की। और एक बात है, 2 घरों में सिर्फ वो जाती है, वो भी मजबूरी से काम करती है, वरना अच्छी है बच्चों की खातिर के बच्चे और पढ़ लिख जाएँ। तो देखें कैमरे में देख देख के ना पानी निकलना शुरू हो गया। आज तो मेरा बूथा है ना, बिल्कुल ही है ना, वो नज़र आ रहा होगा। कुछ भी नहीं लगाया, कुछ लगाया नहीं, लगाया कुछ नहीं लगाया। अजीब अजीब हरकतें कर रही है, अब क्या करूँ। नाश्ता मेरे साथ करना है ना अपने।
यकीनन आपको पराठा पसंद आया होगा और आप भी ट्राई करेंगे, बहुत आसान है। और भी चुकौर पराठा भी मुझे आता है बनाना, तो वो भी आप ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ा आया आप लोगों से बातें करके, साथ साथ नाश्ता बनाती गई, आपसे बातें करती गई। तो आहिस्ता आहिस्ता और भी बात करने का तरीका भी आ जाएगा कैमरे के सामने, क्योंकि कैमरे की जो नज़र होती है ना, बड़ी जालिम होती है बड़े बड़ों के छक्के चढ़ा देती है। हम तो आम से बंदे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कैमरे के सामने भी आराम से बात कर सकेंगे। अभी सोचना पड़ता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका भी पता चल जाएगा। तो अब और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको क्या कोई अच्छी चीज़ आती है, आप मुझे बताएं तो वो मैं बनाऊं, ट्राई करूं। मैंने भी ऐसे ही सीखा है, आपने किसी के घर जाना, कोई मेरे घर में आना, मुझे बनाते हुए देखना, उसने बताना इसमें ऐसे करें, तो बहुत सी टिप्स बता देती थी। या फिर मैं जाती थी तो मैं कोई चीज़ उनकी देखती थी। इसी तरह लोगों से देखकर अपने घर आने जाने वाले हम लोग, काफ़ी जगहों पे हमारे ट्रांसफ़र्स वगैरह हुए हैं, तो हम बहुत से लोगों से मिलते रहे हैं। समझ लें हमने पूरे पाकिस्तान में हम लोग है ना सफ़र करते रहे हैं अपने जॉब की वजह से, क्योंकि 3 साल कहीं 2 साल कहीं, इसी तरह हम लोग है ना इसे थोड़े थोड़े टाइम के लिए हम लोग है ना बहुत पूरा पाकिस्तान तकरीबन मैंने देख लिया है, सारे शहरों में घूम चुके हैं हम लोग, बड़ा मज़ा। अब आके अब इस्लामाबाद में आए हैं और यहाँ से हमारी इतनी खूबसूरती है ना, इस्लामाबाद में भी, पूरे पाकिस्तान में खूबसूरती है। इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ, पूरे पाकिस्तान में खूबसूरती है। तो इंशाअल्लाह जैसे ही हालात ठीक होंगे, हर एक हालात की बात करनी पड़ती है, ज़ाहिर है जिस तरह है सब घरों में यही बातें आजकल होती हैं, टेंशन से हैं, तो अब अच्छे अच्छे खाने बना के हम लोग अपनी टेंशन दूर करने की कोशिश करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं बच्चों के साथ, तो इसी तरह टाइम सारा गुजर जाता है। इंशाल्लाह अब करीब रहने को भी मौका मिल रहा है। बाज़ औरतों को शिकायत होती थी अपने शोहरों से कि हमें टाइम नहीं देते, तो अब अपना टाइम लें उनसे, इंजॉय करें, क्योंकि ये वक्त दोबारा तो आएगा नहीं, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। परेशानी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, जैसे बहुत टाइम गुजर गया है, खुशी का पता भी नहीं चलता, लम्हे में आती है और ऐसे चली जाती है। तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, इंशाल्लाह आ रहा है और आएगा अच्छा। फिर हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे साथ साथ मेरी दोस्तें मेरे साथ होंगी। तो सैर का बहुत शौक़ है, तो इंशाल्लाह सैर पे लेके जाऊंगी। मैंने वैसे पूरा देखा हुआ, पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं, तो फिर इसलिए बार बार बताना पड़ता है कि अभी हम घर में हैं। कुकिंग का भी शौक़ है, कुकिंग भी साथ साथ आप लोगों को सिखाती रहूँगी, आप लोगों से सीखती रहूँगी, ठीक है। अब आज बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वीडियो बनती चली जाए और फिर मुझे है ना उसमें से है ना कट करना पड़े कि इतनी ज़्यादा मेरी बन गई है। तो आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह में आपके रिस्क में फरावानी करे और आप लोगों को अल्लाह में हमेशा इस वबा से, वैसे ज़िंदगी में हर मोड़ पे अल्लाह में आपको खुशियाँ दे, हर मोड़ पे हर जगह खुशियाँ नवाजे आपको अल्लाह में। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।